नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बहुत दिनों से अर्नब गोस्वामी के बारे में कुछ अता पता नहीं चल रहा है। दरअसल टीवी पर इतने नफरती आ गए हैं कि अब अर्नब की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। लेकिन एक खबर ऐसी आई है जिसके बाद से रिपब्लिक टीवी वालों का चेहरा शर्म से गड़ गया है। उनका दिल चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने का कर रहा है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने एक पाकिस्तानी के सामने भारत की नाक कटा दी है, वो भी लंदन में। जी हां, अर्नब की नफरती करतूतें पहले तो भारत में लोकतंत्र की ही नाक कटा रही थी, लेकिन अब तो वो देश की ही नाक कटाने लगी हैं। राजस्थान से लेकर लंदन तक अर्नब और उनका रिपब्लिक टीवी कोर्ट के धक्के खाता हुआ घूम रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में सरकार बदल जाने के बाद भी वो उछल कूद मचाने की बजाय वकीलों के साथ कागज पत्तर संभालने में लगे हुए हैं। दरअसल नफरत फैलाने वालों के ग्रह नक्षत्र इन दिनों खराब चल रहे हैं। ये हम आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुके हैं। पहले टीवी 18 का एक एंकर चोर की तरह भागता फिर रहा था, फिर खबर आई कि जी न्यूज का एक एंकर चोर की तरह भागता फिर रहा है, और अब यह खबर आई है कि अर्नब गोस्वामी को एक पाकिस्तानी ने पानी पिला दिया है। उधर राजस्थान से खबर आ रही है कि एक मुकदमे में हाई कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया है अर्नब गोस्वामी को कि इतने में जो करना है कर लीजिए, नहीं तो जो होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। समझ में नहीं आता कि पत्रकारिता के इस हाल पर रोना है या नफरती पत्रकारों पर कसे जा रहे शिकंजे पर राहत की सांस लेनी है। ये मैं आप पर छोड़ता हूं और सीधे खबर पर आता हूं। खबर यह है कि एक बार फिर से नफरत की पत्रकारिता के बादशाह अर्नब गोस्वामी का नफरती चैनल रिपब्लिक भारत शिकंजे में है, और इस बार मामला है इंटरनेशनल, मतलब एक दो नहीं, पूरे 3 देशों से जुड़ा हुआ है। दरअसल ब्रिटेन की एक अदालत ने रिपब्लिक को ब्रिटेन में प्रसारित करने वाली कंपनी पर 35 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। आप पूछेंगे ये किस खुशी में भाई? तो अदालत ने ब्रिटिश व्यवसायी अनिल मुसर्रत को बदनाम करने के लिए कंपनी पर 37,500 पाउंड यानी आज के हिसाब से 35,56,314 रुपए 75 पैसे का जुर्माना लगाया है। अब आप पूछिए अनिल मुसर्रत कौन? तो सुनिए, वो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश व्यवसायी हैं। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी के न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत के एक प्रोग्राम में अनिल मुसर्रत को आईएसआई की कठपुतली और भारत में आतंकवाद फैलाने वाला बताया गया था। जब मुसर्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस क्वींस बेंच लंदन डिवीजन में ब्रिटेन में रिपब्लिक टीवी का प्रसारण करने वाली कंपनी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। 22 जुलाई 2020 को प्रसारित इस कार्यक्रम के दौरान मुसर्रत की तस्वीर के साथ कई कैप्शन चलाए गए थे। मसलन, क्या बॉलीवुड को पाकिस्तान समर्थक, आतंकवाद समर्थक, भारत विरोधी व्यक्तियों और समूहों से कोई जुड़ाव रखना चाहिए? क्या बॉलीवुड को ऐसे पाकिस्तानियों से संबंध तोड़ देना चाहिए जो आतंकवाद समर्थक रुख रखते हैं? कार्यक्रम में मुसर्रत को भारत की कई दिग्गज हस्तियों के साथ दिखाया गया था। पूरे 2 साल तक मुसर्रत ने यह मुकदमा लड़ा। उनकी दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि रिपब्लिक चैनल के पास अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मुसर्रत एक आईएसआई एजेंट है। फैसला सुनाते हुए जज ने बाकायदा रिपब्लिक टीवी और इसके संपादक अर्नब गोस्वामी का नाम लेकर लिखा कि शो में प्रसारित किए गए मानहानिकारक शब्दों से मुसर्रत की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो अधिकतम हर्जाने के हकदार हैं। आपको बता दें कि कोई भी विदेशी चैनल ब्रिटेन में सीधे अपना प्रसारण नहीं कर सकता, उसे वहां रजिस्टर्ड किसी कंपनी के साथ करार करना पड़ता है। इसलिए ब्रिटेन की पंजीकृत कंपनी वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के पास रिपब्लिक भारत को प्रसारित करने का लाइसेंस है, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई से भाग खड़ा हुआ। न तो रिपब्लिक और न ही वर्ल्ड व्यू मीडिया ने कानूनी कार्रवाई में कभी भी हिस्सा लिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अर्नब गोस्वामी ने विदेश में भारत की नाक कटाई है। दिसंबर 2020 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने चैनल पर एक बहस के लिए 20,000 पाउंड यानी 18,96,683 रुपए का जुर्माना लगाया था। इस फैसले में कहा गया था कि रिपब्लिक ने नफरती भाषणों के खिलाफ स्थापित नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया था।
भारत में भी ऐसे नफरती चैनलों को समय समय पर फटकार लगती रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, निजी टीवी चैनलों की स्वनियामक संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी एनबीएसए ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों पर हुई बहस के 2 वीडियो हटाने के लिए टाइम्स नाउ को निर्देश दिया था। अथॉरिटी ने पाया था कि एंकरों ने निष्पक्ष तरीके से बहस नहीं की थी। इसी तरह एनबीएसए ने कृषि कानूनों के विरोध के दौरान जी न्यूज को एक वीडियो हटाने के लिए कहा था, जिसमें कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को खालिस्तानी बताया गया था। सुधीर चौधरी ने संवैधानिक आचरण समूह के सदस्यों के लिए धूर्त और चालाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस पर भी सुधीर चौधरी को कड़ी फटकार लगी थी। फेक न्यूज मास्टर दीपक चौरसिया को तो कई बार फटकार लग चुकी है, एक आध बार नहीं। मसलन उनके कुछ शोज के नाम देखिए, मेमचंद जिंदा है, जमात शर्मिंदा है, 500 हिंदू कैसे बने मुस्लिम और क्या मेवात पाकिस्तान बन गया। ये सारे कार्यक्रम न केवल नस्लवादी घृणा को दिखाते हैं बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। अर्णब गोस्वामी लंदन की अदालत से तो भाग खड़े हुए, लेकिन देश की अदालत से कैसे भागेंगे? राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें धार्मिक भावनाओं को भड़काने के एक मामले में अधिकतम 10 दिन का समय दिया है जवाब देने के लिए। आपको बता दें कि गोस्वामी पर राजस्थान पुलिस ने राजगढ़ में कथित तौर पर मंदिर विध्वंस के संबंध में एक प्रसारण के माध्यम से धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में मई में हाईकोर्ट ने गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि 10 दिन के भीतर जांच अधिकारियों के सवालों का जवाब नहीं दिया तो हम ये रोक कायम रखने की स्थिति में नहीं होंगे। उन्हें अपना जवाब 19 जुलाई से पहले देना है। लेकिन अर्णब गोस्वामी की आदत है अपने आप को कानून और कायदों से ऊपर समझना। इतनी लताड़, इतनी फटकार पर यह नफरती चिंटू अपनी आदत से बाज नहीं आता। लेकिन अगर इन नफरतियों के ग्रह नक्षत्र ऐसे ही खराब चलते रहे तो कम से कम भारत के हित में तो अच्छा होगा। शायद ये जहर उगलना थोड़ा कम कर दें और भारत की एकता को जिंदा रहने दें। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि फसादी एंकरों और पत्रकारों की जमात हर निर्देश के बाद एक बार फिर से भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने और संवैधानिक मूल्यों की धज्जी उड़ाने में नए जोश से जुट जाती है। सवाल है कि अदालतों और अथॉरिटी के इतर एक नागरिक के तौर पर इन नफरतियों पर नकेल कसने के लिए हम कानून और लोकतंत्र के दायरे में क्या कुछ नहीं कर सकते? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।